यहाँ गांव में जमीन लेकर क्या फायदा। अरे बेटा पहलवान, सिर्फ शहर वालों का भला करती रहूं क्या? गांव वालों के लिए भी तो कुछ सोचना है ना, इसलिए ले रही हूँ जमीन यहाँ पे। चल। अरे चिंगारी दीदी, नमस्ते। अरे राधा, तू नमस्ते नमस्ते, कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी। कहाँ जा रही है? मैं खेतों में इनके लिए खाना लेके। अच्छा, गोपी ठीक है ना? हाँ जी दीदी। कभी अपने हाथ का खाना इस चिंगारी दीदी को भी खिला दिया कर। हाँ दीदी, क्यों नहीं। अच्छा सुन, यहाँ पे ना स्कूल बनवा रही हूँ मैं गरीब बच्चों के लिए, तो भंडारा है परसों, आना है तुझे, गोपी को भी लेके आना। हाँ दीदी ठीक है। बिल्कुल। चल खुश रह। चल पहलवान। बहुत प्यार करते हैं तुमको बलम जी, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, राम की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमको बलम जी। अरे राधा, तू क्यों उस चिरकुट के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रही है? देखो गोपाल बाबू, हमारी शादी हुई उनसे, वो हमारे पति है। और हाँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनके खिलाफ नहीं सोच सकती ये सब बातें। अरे राधा, एक कबाड़ी वाला क्या जाने हीरे की कदर। मेरी बात मान, हम जौहरी हैं और हीरे की कदर जौहरी से ज्यादा कोई नहीं जानता। गोपाल बाबू, पूरा गांव जानता है कि आपका परिवार कितना बड़ा जौहरी है। सुंदर औरत देखी ना कि पीछे लग जाते हैं। छोड़ो रास्ता हमारा। सुन, गोपाल ठाकुर को इनकार पसंद नहीं है। और आज देख मौसम कितना रंगीन है, और साथ में तू भी रंगीन है। मेरी बात मान, सिर्फ एक रात की ही तो बात है। तेरे पति का सारा कर्जा माफ कर दूंगा, समझी? देखो गोपाल बाबू, हम रात दिन मेहनत करके आपका कर्जा चुका देंगे, पर ऐसे आप मुझे छेड़ा मत करो। देख, रात दिन मेहनत करने से बढ़िया है ना कि बस एक रात मेहनत कर ले। चल 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 गोपाल बाबू, छोड़ो छोड़ो मुझे। गोपाल बाबू चल। छोड़ दो बस गोपाल तेरा बाबू, सारा कर्जा उतर मुझे छोड़ दो गोपाल बाबू, छोड़ दो मुझे, वरना मैं बहुत जोर चिल्लाऊंगी। तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है कि तेरे चिल्लाने से ये गांव आ जाएगा? नहीं, क्योंकि ये पूरा गांव गोपाल ठाकुर के कर्जे में दबा हुआ है, समझी? चल चल, छोड़ो, बचाओ, देख तो बचाओ। तुझे कौन बचाता है। चल छोड़ो गोपाल बाबू, बचाओ। देख पहलवान, हाँ दीदी। पंडित जी ने मुहूर्त का समय तो दे दिया, अब बस हमें तैयारी करनी है। हाँ दीदी। ठीक है ना? हाँ दीदी। चल। दीदी कोई मुसीबत में है, आवाज आ रही। लग रहा है पहलवान कोई तो मुसीबत में है। चल तो। अरे चिंगारी दीदी, नमस्ते। अरे राधा, तू नमस्ते नमस्ते, कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी। कहाँ जा रही है? मैं खेतों में इनके लिए खाना लेके। अच्छा, गोपी ठीक है ना? हाँ जी दीदी। कभी अपने हाथ का खाना इस चिंगारी दीदी को भी खिला दिया कर। पहलवान चल तो। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, कुत्ते, कमीने। आज तुझे इस ठाकुर से कोई नहीं बचा सकता। छोड़ मुझे, बचाओ। ओए, कौन है बे तू, जिसने गोपाल ठाकुर के हाथ लगाया? चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ मैं, ढक्कन। ओए किन्नर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने ठाकुर पे हाथ उठाया? आज किन्नरों का इतिहास ही मिटा दूंगा। दीदी, दीदी से छोड़ दो, ये हमारे गांव का प्रधान है, और गांव में किसी की हिम्मत नहीं कि इससे मुंह लगे। बेटा, बदमाशी और चौधरीगिरी कितनी भी तेज हो ना, ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। आज इसकी बदमाशी और जमींदारी इसके पिछवाड़े में घुसेड़ के ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि पूरा खानदान भी अगर निकालना चाहे ना तो उस ढक्कन को निकाल नहीं पाएगा। बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे, बहुत चर्बी चढ़ी है, बहुत चर्बी चढ़ी है ना। इज्जत क्यों उठेगा तू?
इज्जत लूटेगा, लूट, इज्जत लूटेगा, ले लूट, लूट अब, लूट। इसके पति ने मुझसे कर्जा लिया है। तो कर्जा लिया तो क्या, इसकी बीबी की इज्जत लूट कर तू कर्जा वसूलेगा? बोलना, इज्जत लूट के पैसा वसूलेगा तू? बोलना, बोलना। अरे चिंगारी, तूने अच्छा नहीं किया, तूने ठाकुर के ऊपर हाथ उठाया। मैं तुझे देख लूंगा। अरे जा, अपने बाप से बोल दियो कि इज्जत लूटने आया था और इज्जत लूटवा के जा रहा है। चल निकल। मैं तुझे देख लूंगा चिंगारी, तेरा अस्तित्व मिटा दूं इस दुनिया से, समझी? याद रखना, मैं एक बार फिर आऊंगा। तूने ठाकुर के ऊपर हाथ उठाया। चल निकल। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इज्जत तो बचा ली, पर ये इसका बदला पूरे गांव वालों से लेगा। बेटा तू चिंता मत कर, चिंगारी किसी को डोज नहीं देती, ओवरडोज देती, ओवरडोज। अगर ये दोबारा ऐसी कोई हरकत करेगा ना तो चिंगारी का ये रौद्र रूप देख के सोचेगा भी नहीं ऐसी करने के लिए। और इसके बाप के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना, ये साली चौधरी पंथी खत्म हो जाएगी उसकी। चल बेटा मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। चलो निकलो, निकलो, चलो चलो बाहर निकलो। हमारे मेहमान आए नहीं कि भिखारी पहले ही आ गए। चलो निकलो। सीमा, तुम पागल हो गई हो, ऐसे क्यों बोल रही हो? ये लोग बहुत शुभ होते हैं। माय फुट, शुभ होते हैं? तुम मुझे बताओगे शुभ क्या होता है, अशुभ क्या होता है? मनहूस लोग, निकलो यहाँ से। सही कहा बेटा, हम मनुष्य तो होते हैं, मनुष्य हैं हम लोग। अरे जब पैदा होते हैं ना तो हॉस्पिटल वाले हमें मनुष्य बोलते हैं, जब हॉस्पिटल से घर आते हैं ना तो माँ बाप भाई बहन हमें मनुष्य बोलते हैं, जब बड़े होकर हम समाज में निकलते हैं ना तो समाज हमें मनुष्य बोलता है। मनुष्य थे हम लोग, तभी तो तुम हमसे इस तरीके से बात कर रही हो। मनुष्य हम लोग, मनुष्य। दीदी, आप परेशान मत हो, मैं इसके तरफ से माफी मांगता हूँ। दीदी, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? ये क्या हमारे रिश्तेदार लगते हैं? इनसे इसी तरीके से बात किया जाता है, समझ में आई बात? तू अभी तक खड़ी है, चल निकल यहाँ से। चलो चलते हैं। नहीं पहलवान, किन्नरों की मर्यादा क्या होती है ना, आज ये चिंगारी इन लोगों को बता के जाएगी। क्या बोला था बेटा तूने कि हम किन्नर लोग भिखारी होते हैं, मनुष्य होते हैं? बेटा हम किन्नर लोग अभी के नहीं है, हमारी कहानी तो आदि अनादि काल से चली आ रही है। भगवान भोलेनाथ का जो रूप है ना, अर्धनारेश्वर रूप, वो हम लोगों का है। महाभारत में अगर शिखंडी नहीं होता ना तो पांडव कभी भी जीत नहीं पाते। द्रोणाचार्य की मृत्यु कारण भी एक किन्नर ही था, क्योंकि शिखंडी एक किन्नर था बेटा, समझी? सीमा, माफी मांगो दीदी से। माफी? और इससे? बिल्कुल नहीं। बेटा आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मत मांगो माफी। और हम लोग मनुष्य है, हम कितने ही मनुष्य है ना, तो आप जैसे लोगों को दुआएं देते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियां ही रहे। कभी भी किसी घर में बच्चा होता है ना तो हम लोग बधाई गीत गाने जाते हैं। कोई भी आयोजन हमारे बिना पूरा नहीं होता है, चाहे कितने भी खर्चे कर लो, जब तक किन्नर नहीं जाते बधाई देने ना तो शुभ नहीं माना जाता उस जगह को। दुनिया वालों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है हमारे प्रति, एक अंग विशेष ना होने के कारण समाज हमें धिक्कारता है, गलत निगाहों से देखता है। कोई छक्का बोलता है, कोई हिजड़ा बोलता है, कोई ताली बजाने वाला बोलता है, कोई रेड लाइट पे खड़े होने वाला बोलता है। अरे हमारी क्या गलती है बताओ ना? अरे उसी भगवान ने हमें भी पैदा किया है ना, जिन्होंने आप लोगों को पैदा किया है। अरे आप लोग पास तो भगवान ने 2 हाथ 2 पैर सब कुछ दिया, हम लोग को ही बराबर दिया, सिर्फ एक अंग विशेष नहीं दिया। हमारी गलती है क्या? एक अंग विशेष ना होने का हमारे माँ बाप भी हमको छोड़ देते, उनको कोई मतलब नहीं होता कि उनका बच्चा कहाँ गया, जिंदा है या मर गया। समाज पे धक्के खा खा के हम लोग बड़े होते हैं, जीते हैं, पलते हैं। अरे मृत्यु अगर इतना आसान होता ना तो हम किन्नर लोग कब के मर चुके होते। लेकिन मैंने सुना है ना कि मृत्यु बड़ी डरावनी होती है, इसीलिए मरने का कोई भी सोच नहीं पाता। कोई अच्छा इंसान मिल जाता है ना, 2 पीठी बातें कर लेता है तो हम लोग फिर जी उठते और निकल पड़ते उसी समाज के लिए, दुआएं देने के लिए, उनके लिए अच्छा करने के लिए। अरे आप लोग हमें कुछ भी गलत बोलो, कितनी भी गालियां दो, लेकिन हम किन्नर लोग किसी को बद्दुआ नहीं देते। बताए बेटा, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे ना तो सारे अयोध्यावासी उनको छोड़ने गए थे, जिसमें नर थे, नारी थे और हम किन्नर थे। तो भगवान श्री राम जी ने बोला कि आप जितने भी नर नारी हैं सब वापस अयोध्या लौट चले जाए, लेकिन उन्होंने हमारे बारे में कुछ भी नहीं बोला और वो चले गए।
हम किन्नर लोग 14 साल तक वहां इंतजार किए प्रभु श्री राम जी का। जब प्रभु श्री राम जी सीता जी को लेके वापस आ रहे थे ना, तब तक हम लोग वहां पे थे। प्रभु श्री राम ने जब देखा तो उन्होंने पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे? तब हम किन्नरों ने बोला कि हे प्रभु, आपने तो नर और नारी को वापस जाने के लिए बोल दिया था, लेकिन हम किन्नरों को वापस जाने के लिए नहीं बोला। तब प्रभु श्री राम हमारी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि एक किन्नर, कि आप लोगों को हम आशीर्वाद देते कि कोई भी मंगल कार्य आप लोग के आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं होगा। आप लोग किसी को भी आशीर्वाद देंगे ना तो बहुत फलेगा फूलेगा। इसलिए हम किन्नर इस धरती पे आए हैं ना, तो हम अपने प्रभु श्री राम की बातें मानते। दुनिया में कुछ भी कहती है ना, हम उनको सिर्फ आशीर्वाद देते, उनके लिए दुआएं देते हैं। पर अरे आप लोगों से 10, 20, 50, 100 रुपए मिल जाता है, उससे हमें क्या होता है? लेकिन उस 10, 20 रुपए के साथ साथ जो हम लोग आप लोगों को लाखों की दुआएं देते हैं ना, वो आपके बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। और मैं तो यहाँ पे चकाचौंध देखी, तो इसलिए मैंने सोचा कि शादी ब्याह के शायद घर होगा तो मैं दुआ देने आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग खुश रहो, हमेशा खुश रहो। चल पहलवान चल। दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी, मैं नादान आपको समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर दो दीदी, मेरी गलतियों को माफ कर दो। बेटा देख, मैंने ये नहीं बोला कि तूने जानबूझ के किया। हमारे समाज की मानसिकता ही यही है, हम किन्नरों को इसी दृष्टि से देखा जाता है। हम किन्नरों को अच्छा माना ही नहीं है आज तक, तो तुम लोग कैसे सीखोगे? अरे तुम तो अभी पैदा हुए होगे ना, पहले के लोग भी ऐसे करते थे, तो वही तुम लोग देख के कर रहे हो। लेकिन एक बात बेटा, हम किन्नर लोग दिल के बुरे नहीं होते। कभी किन्नर के साथ ना बैठ के देखना, अरे हम लोगों का ही मन करता है तुम लोग साथ बातें करने का, तुम्हारे साथ हंसने का, बैठने का, खाना खाने का। लेकिन तुम लोग कभी भी अपने समाज में हमें स्थान नहीं देते हो, इसलिए दिल बहुत रोता है। और उस भगवान से सिर्फ हम एक ही दुआ करते कि हे भगवान, अगले जन्म में ना भले में कोई जन्म मत दे, लेकिन किन्नर का जन्म हमें मत देना, मत देना बेटा, मत देना। एक बात और बेटा, शायद तुम लोगों के दिमाग में आता होगा, जब किन्नर की मृत्यु होती है तो उसे चप्पलों से मार के उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। वो इसीलिए कि हे भगवान, इसको अगले जन्म में कभी भी किन्नर का जन्म मत देना। दीदी चुप हो जाओ, यहाँ से चलते हैं। चलते दीदी, दीदी मत जाओ ऐसे, और हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे घर में मेहमान आए या ना आए, आप हमारे घर के अंदर चलो दीदी, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। नहीं तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। हाँ दीदी, इसको माफ कर दो, इसने जो किया वो नादानी में किया है। माफ कर दो बच्ची। चलो दीदी, अंदर चलो। बोलो कितने पैसे हो जाएंगे? हमें कितने पैसे हो गए? भैया आपके 3 चाय और 4 मट्ठी 50 रुपए हो गए। ये लो। आओ। बेटा, पुलिस वाले अंकल से भी पैसे ले ले, 4 चाय हो गई हैं 40 रुपए। जा। ठीक है मम्मी। पुलिस अंकल, आपकी चाय खत्म हो गई है तो पैसे दे दो। बेटा चाय तो खत्म हो गई है, जा एक चाय और लेकर आ, तेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है। जा। पुलिस अंकल, आपकी तो पहले 4 चाय खत्म हो चुकी है, पहले आप पैसे दे दो, जब ले आऊंगा। मुझसे पैसे मांगता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है इंस्पेक्टर गोखले। पैसे बाद में दूंगा, पहले चाय लेकर आ। पहले 4 चाय के पैसे दे दो, जब लाऊंगा मैं चाय। मुझसे जवान लड़ाता है, चल यहाँ से हट। तूने इसे सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कौन हो। और ये जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है ना आपने, ये भी शर्मिंदा हो रही है आप पर कि मुझे किस मक्कार ने पहना हुआ है। बदतमीज औरत, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है? ये तेरा सारा तामझाम 2 मिनट में उखड़वा के बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई?
आपको शर्म नहीं आती साहब? एक बच्चे पर हाथ उठाते हो आप? अरे आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर किसी बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? इसने कहा ही क्या था? यही तो कि चाय के पैसे दे दो, और आपने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया। मम्मी, जब भी ये पुलिस वाले अंकल आते हैं ना, आपको घूर घूर के देखते रहते हैं। चिराग बेटा, हम गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। हम गरीबों की बहू बेटियों को ना ये बड़े लोग ना ऐसे ही देखते हैं। ओए, अब तू हद से आगे बढ़ रही है। मैं भूल जाऊंगा कि तू औरत है। साहब, मैंने देखा है, अच्छा खासा आदमी भी पुलिस की वर्दी पहन लेना तो उसके अंदर शैतान आ जाता है। फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता, जानवर समझता है, जानवर। मुझसे बहस करिए तू है? तू जानती है तूने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। देख, अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये ले, ये ले, ये पकड़, पकड़। मत करिए साहब, मुझसे पकड़ लेगी तू? हाँ, माफ कर दीजिए साहब। मुझसे जबान लड़ाती है तू? ये तो गलती करने से पहले सोचना था। याद रख, तेरा सिर्फ यहाँ पर आज का दिन है। दीदी देखो ये क्या बवाल है। हाँ पहलवान, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझसे बहस करेगी तू? मुझसे है? तेरा सारा ताम झाम गायब हो जाएगा, समझ गई तू? सुबह से पहले तेरा सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, याद रखना। इंस्पेक्टर गोखले। हैं? कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? किन्नर हूं मैं, किन्नर, और इस बुज़दिल समाज में सीना तान के चलने वाली चिंगारी किन्नर हूं मैं, किन्नर। किन्नर जब ही छोड़ दिया, वरना गोखले के कॉलर पर हाथ डालने वाले का हाथ तोड़ देता है ये इंस्पेक्टर गोखले। कान खोल के सुन ले, अगर तू अपने परिवार वालों को देखना चाहता है ना, जितने पैसे इसके दे दे, वरना अपने परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देख पाएगा तू, समझा? दीदी को नहीं जानता, तुझे कफन में लपेट के ना घर भेजेंगे, तेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। साले पुलिस वाले की धमकी। दीदी छोड़ दो दीदी। मेरे पहलवान को मौका। दीदी छोड़ दो दीदी। दीदी मेरी वजह से झगड़ा मत करो दीदी, छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी। नहीं बहन, अगर आज मैंने इस साले को छोड़ दिया ना जाने फिर ऐसे कितने वर्दी वाले आके तांडव मचाएंगे इस दुकान पर, और तुम्हारे जैसे कितने ऐसे दुकानों पे ये साले ये अपनी दादागिरी दिखाएंगे। इस साले को छोड़ूंगी तो नहीं, इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, ये सोचेगा। हम गरीबों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया दीदी। कोई हमें धमकी देता है, ठिया हटाने के लिए बोलता है, कोई हमारा सामान उठाकर फेंक देता है। दीदी मेरे पति बीमार है, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये चाय की दुकान चलाती हूँ दीदी। आप छोड़ दो दीदी, झगड़ा मत करो। किस से लड़ोगी दीदी, किस से लड़ोगी? जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा ये। बोल, पैसे देगा या नहीं देगा? बोल। नहीं दूंगा। तूने मेरे गिरबान पर हाथ डाला ना, देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए रुक, अभी बताता हूं तेरे को। रुक। अच्छा, नहीं देगा तू? बोल, देगा नहीं देगा? देता हूं। क्योंकि मैं तो मारती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तू पिटता रहेगा ना, तुझे बहुत फर्क पड़ने वाला है। बोल, देगा या नहीं देगा? देता हूं, देता हूं। बहन, कितने पैसे हुए? दीदी वो ये सारा नुकसान मिला के और पिछले 5,000 रुपए हो गए दीदी। निकाल। 5,000 रुपए दे इसको, निकाल। देता हूं, देता हूं, दे। देता हूं। कैश नहीं है, पेटीएम करता हूँ, पेटीएम करता हूँ। पिन डाल। अब तो हो गया। थैंक्स, चले गए पैसे। और सुन, आज के बाद से दोबारा ऐसी हरकत की ना, जान से मार दूंगे। कभी नहीं करूंगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। निकाल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा,
आज के बाद से ऐसे हरामी लोग इस एरिया में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस चिंगारी कदम यहाँ पड़ चुके हैं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? चिराग। बेटा आज के बाद से अगर कोई भी परेशान करे ना, इस चिंगारी को याद करना। जो भी होगा ना, जान से मार दूंगी उसे। चल पहलवान, खुश रहे बेटा। आज इसे रंगे हाथों ही पकड़ेंगे। हाँ दीदी चलो तो। कहाँ रह गई थी? इतना टाइम कैसे लगा आने में? इतना समय कैसे लगा तुम्हें आने में? अच्छा ये बताओ सूरज, तुमने मुझे बुलाया क्यों? और तुम्हें पता है ना कि मैं गांव की नजरों से कैसे बच बचा के आई हूँ। समझ सकता हूँ यार, लेकिन मुझे भी तो तुम्हारी याद आती है ना। लेकिन सूरज, ऐसे रोज रोज मिलना ठीक नहीं है। अच्छा पहलवान, तो ये माजरा है इस लड़की का। क्या ठीक नहीं है? मैं क्या तुमसे प्यार नहीं करता? प्यार तो मैं भी करती हूँ, पर तुम्हें पता है ना कि अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं किसी और की हो गई हूँ। शादी हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार तो तुमसे मैं ही करता हूँ ना। पर सूरज, अब ये ठीक नहीं है, तुम मुझे भूल जाओ। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूँ। वाह वाह वाह। रुक, खड़ा रहे यहाँ पे, खड़ा रहे। बहुत नाम रोशन कर रही है तू अपने माँ बाप का। शास्त्री जी की बेटी है ना तू? तेरी तो 1 महीने पहले शादी हुई ना? 1 महीने पहले शादी हुई तेरे दीनदयाल जी के यहाँ पे। जी। है? ये कौन है? दीदी, इसका नाम सूरज है। सूरज? जल्दी बता क्या कर रहा है यहाँ पे, वरना तेरा सूरज डुबा दूंगी मैं। कुछ नहीं दीदी, मैं इससे मिलने आया था। मिलने आया था? इस वीरान खेत में क्या कर रहा है तू? दीदी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? इसके मांग में सिंदूर दिख रहा तू? जल्दी बता क्या माजरा दोनों का, वरना चिल्ला के ना पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर दूंगी और तुम दोनों की इज्जत का फालूदा बनवा दूंगी मैं। जल्दी बता क्या सीन है तुम लोगों का। नहीं दीदी, आप किसी से कुछ मत कहो, मैं आपको सच बताती हूँ। दीदी, मैं और सूरज एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कर दिए। उस रिश्ते से मैं खुश नहीं हूँ दीदी। दीदी, मैं सूरज से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं इससे छुप छुप के मिलती हूँ। हाँ दीदी ये सच कह रही है, मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसके घर वालों ने धोखे से इसकी शादी किसी और के साथ करा दी। अच्छा, अब इसकी शादी हो चुकी है, अब तेरा प्यार उमड़ रहा है? जब बगावत करनी थी ना तो शादी से पहले करते। अब ये किसी और की हो चुकी है, किसी और के घर की इज्जत है ये, किसी और की बीवी है ये। इसके ऊपर ना बहुत सारे लांछन लग सकते हैं ऐसी हरकतों पे। और तू बेटा अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रख, समझी? तू भी जा कहीं और शादी कर, कहीं और सेटल। तू ऐसी चीजों को मंजूरी ना चिंगारी बिल्कुल नहीं देती है। और ऐसी हरकतें करके तुम लोग क्या हासिल कर लोगे? हैं? कब तक मिलोगे छुप छुप के? कब तक? दीदी मैं इसके बिना नहीं रह सकता। नहीं रह सकते ना तो मत रहो, लेकिन अब ये किसी और घर की इज्जत है और चिंगारी इस चीज की मंजूरी ना कभी किसी को दी है और ना कभी किसी को देगी। दीदी ये भी मेरे से बहुत प्यार करती है, लेकिन अच्छा तो क्या करेगा अब? लेके भागेगा इसको? लेके भागना। देख जितना समझा रही हूँ ना, चुपचाप शांति से समझ, मेरे गुस्से को हवा मत दे, वरना अगर मैंने हल्ला करके गांव वालों को बुला दिया ना, तुम दोनों को पकड़ के बहुत मारेंगे, समझे? और तू बेटा जब किसी और घर की इज्जत बन चुकी है ना, तो अपने पति के साथ ना बहुत ही लॉयल तरीके से रहे, ऐसे दोगलेपंती मत कर, समझी? कल को तेरा पति भी छुप छुप के अगर किसी और से मिलने लग जाए, क्या करेगी तू? तब जुटानेगी तो तेरे दिल पे क्या बीतेगी? कभी सोचा इस बारे में? देख बेटा
तेरा नाम सीता है ना, तो सीता नाम की मर्यादा को भी बरकरार रख। जिस तरीके से सीता जी लंका में रह के भी ने अपने चरित्र पर उंगली नहीं उठने दी, दाग नहीं लगने दी, तो उस तरीके से तू कर। अरे कम से कम सीता नहीं बन सकती तो नाम की मर्यादा को तो रख सकती है तू। आज की बात से अगर मैंने देख लिया तुम दोनों को इस तरीके से, याद रखना सबसे पहले मैं ही बांध के मारूंगा तुम लोगों को और कहीं का नहीं रहने दूंगा तुम लोगों को, समझे? और तू किसका बेटा है? तू नाम बता, अपने बाप का नाम बता। तू शर्मा जी। शर्मा जी का बेटा है ना? जी। बेटा शर्मा जी को ना बोलने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। पहली और आखिरी दफा तुम लोगों को वार्निंग दे रही हूँ। इस तरीके से हरकत दिख गई ना तो किसी भी कोने में जाके मिलोगे ना चिंगारी, वहां पे तुम्हें सामने नजर आएगी। जी। चल निकल यहाँ से, निकल वापसी जा और तू अपने घर जा। आए हैं प्यार करने, शादी होने के बाद किसी और से मिलना प्यार करना है। दीदी हमें माफ़ कर दीजिए। और आप सच कह रही हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपने मंगलसूत्र और अपने सिंदूर की लाज रखना चाहिए था और अपने माँ बाप की इज्जत का। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी दीदी, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। चल घर जा अपने, तू चल जा अपने गांव जा। पहलवान, हाँ दीदी। आज अगर मैं ऐसा नहीं करती ना तो ये दोनों एक दूसरे के परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देते। देख मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो खुद बोलती हूँ कि प्यार करो, लेकिन पता क्या होता है, गलत समय पे गलत तरीके से प्यार ना ये बहुत ही गलत होता है। और देखना अगर ये लोग शादी से पहले अगर मुझसे मिले होते ना तो शायद मैं इन दोनों की शादी करवा भी देती, लेकिन अब तो उस लड़की की शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। सिंपल फंडा है चिंगारी का। चल सही कह रहे हो दीदी। चलो दीदी, आप तो स्कूल में 5 लाख का डोनेशन भर दिया। अरे बेटा, तो मैं कमाती किसके लिए हूँ? इन्हीं बच्चों के लिए तो, और इसी समाज से कमाती हूँ। तो पैसा समाज में खर्च हो तो अच्छी बात है ना। हाँ दीदी। हमारे माँ बाप तो हमें पढ़ा नहीं पाए, कम से कम सोचती हूँ कि मेरे कुछ पैसे इन बच्चों को भविष्य बनने में काम आ जाएंगे तो देश का नाम रोशन करेंगे, अच्छे से परिवार चला पाएंगे वो। बस इसी में खुशी मिल जाती है हमें तो। अच्छा हुआ पापा आप आ गए। पापा यही वो लड़का है जो हर रोज मुझे स्कूल आते जाते वक्त छेड़ता है। तू परेशान हो बेटा। हाँ भाई, क्या तकलीफ है तेरे को? क्यों मेरी बेटी को परेशान करता है? अच्छा, ये आपके पापा जी हैं। नमस्ते ससुर जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बड़ा बदतमीज बालक है, रिश्ता भी जोड़ लिया। पढ़ाई लिखाई की उम्र में लड़की छेड़ रहा, तो शर्म नहीं आती? देखिए ससुर जी, हम आपकी बेटी से बेइंतहा प्यार करते हैं और वो भी हमसे प्यार करती है। पहलवान, हाँ दीदी। ये क्या हो रहा है? दीदी ये बाइक वाला स्कूल वाली लड़की को लगता है छेड़ रहा है और ये टैक्सी वाला उसे बचा रहा है। सही कह रहा है पहलवान, और ये टैक्सी वाला ना इस लड़की का बाप लग रहा है। हाँ दीदी लग तो रहा। नहीं नहीं पापा, हम इससे कोई प्यार व्यार नहीं करते, ये झूठ बोल रहा है। शर्मा रही है ये अभी। तेरे को समझा रहा हूँ, खुद पढ़ाई लिखाई कर ले और उसे भी करने दे। मैं कितना भी अपने आप को रोकूं ना, लेकिन ये एक साले छुछुंदर मेरे को संभल के नहीं रहने देंगे। लगता है इसका पिछवाड़ा ढक्कन मांग रही है। चल तो जरा। तू मेरी बेटी का करियर चौपट करने में लगा? रुक जा, तो ऐसे नहीं मानेगा, मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। अरे ससुर जी क्या कर रहे हैं आप? फोन को रखिए अपने जेब में। आप बस इतना कीजिए, हमारी शादी करवा दीजिए बस। बड़ा बदतमीज बालक है, छोड़ उसको। अरे क्या हो गया ससुर जी? क्यों परेशान कर रहे हैं बाप बेटी को? उतार तेरी आशिकी में। कौन है तू? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और मैं तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने का काम करती हूँ। आई बात समझ में? मैं तो चिंगारी है भिंगारी। चल तू अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। तू तो अपना काम करने से रहा और मैं अपना ही काम कर रही हूँ। भाई साहब क्यों परेशान कर रही है इसको? दीदी मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। श्रुति, श्रुति सुनो तो सही यार, मैं कब से आवाज आ रहा हूँ तुम्हें। तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाया मुझे पीछा मत करो। तुम मेरी बात का जवाब दे दो, मैं तो पीछा करना छोड़ दूंगा। मेरे पास तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? बन जाओ ना मेरे फ्रेंड। देखो मेरा पीछा करना छोड़ते हो या मैं पुलिस को कॉल करूं? यार जिसको बुलाना है उसको बुला लो, कोई भी कुछ नहीं करने वाला। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो।
मैं ना तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, समझे तुम? और ये ना तुम्हारे लिए फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, मेरी बात समझ जाओ, वरना क्या? अरे श्रुति, श्रुति सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेलो पापा। हाँ बेटा। कहाँ पर हो आप? अरे बेटा एक बार सवारी छोड़ने में देर हो गई, थोड़ा सा आ रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी घर पे आ जाओ। क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों? नहीं पापा, आप घर पे आ जाओ, मैं तभी आपको कुछ बताऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, घर पहुंच रहा हूँ। ठीक है पापा, जल्दी आ जाओ। श्रुति बेटा, क्या हुआ बेटा? तू पापा। शांत शांत पापा। बेटा शांत हो जा, तू बैठ, पहले बता मैं क्या हुआ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। पापा, मैं जब हर रोज स्कूल से आती हूँ ना, तो वहाँ जो पार्क है ना, पार्क के पास एक लड़का रोज मुझे छेड़ता है। मेरे को परेशान करके रख दिया उसने पापा। बेटा तू शांत हो जा, शांत हो जा। ये बता, तूने बात पहले क्यों नहीं बताई? पापा, मैंने सोचा मैं ये चीज़ खुद हैंडल कर लूँगी। मैंने उसे पुलिस की धमकी भी दी, लेकिन वो इतना बदतमीज निकला कि वो नहीं माना। कोई बात नहीं बेटा, तू शांत हो जा, तेरा बाप है ना भी। ऐसा है, मैं तुझे केवल छोड़ने जाता तब तक ना, मैं लेने भी आऊँगा, देखूँगा कौन है। और जा तू कपड़े चेंज कर, तू जा नाश्ता कर ले जा। पापा, आप पक्का मुझे रोजाना लेने आ जाओगे ना? मेरे बच्चे तू परेशान मत हो, तेरा बापू है ना, परेशान ना हो। देखता हूँ, चल जा। तो सुन, इतनी इसकी औकात अभी साधन बेटी। पापा। हाँ बेटा। टाइम से फ्री तो हो जाओगे ना? हाँ बेटा। पापा टाइम से लेने आ जाना, वरना वो लड़का आज मुझे फिर परेशान करेगा। नहीं नहीं बेटा, मैं पक्का आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना। ठीक है। बाय। दीदी, इसकी बेशर्मी इतनी बढ़ गई कि आज मुझे अपने पापा को यहाँ स्कूल से लेने के लिए बुलाना पड़ा। और तो और ये मेरे पापा से भी बदतमीजी कर रहा है। इस बेशर्म की तो बेशर्मी मैं निकालूंगी, और इसकी बदतमीजी देखी मैंने। अबे ओए, तेरी उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल की उम्र में अपने करियर बनाने के बजाय तू ये लड़की छेड़ रहा है? यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने? यही सीखता है क्या घर से? बोल। कल को तेरे जो यार दोस्त है ना, साथ में जो रहने वाले, वो अपना करियर सेट करके फैमिली सेटल कर लेंगे ना, तब तू पछताइयो कि है मैंने अपनी 22 साल की उम्र में क्या किया। ये लड़की छेड़ी, ये नशे वाले मैंने हरकतें की। बेटा अभी उम्र है, समझा रही हूँ, समझ जा। जब वक्त निकल जाएगा ना, तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएगा और अपनी गलतियों पे सिर्फ पछताएगा, और वो वक्त जब निकल जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, समझा? अबे ये भी किसी की बहन है। एक बात बता, कल को तेरी बहन के साथ अगर ऐसे कोई दूसरा लड़का हरकत करे और उसके बाप के साथ अगर ऐसे बदतमीजी करे, तुझे कैसा लगेगा? बोलना, तुझे कैसा लगेगा अगर तेरी बहन के साथ ऐसा होगा? तो बेटा संभाल नहीं पाएगा अपने आप को, जाके तो उसका खून कर देगा। शुक्र मना इसका बाप शांत बैठा है अभी, अब मैं बीच में आ गई, वरना तू ना जेल की चक्की पीस रहा होता। अभी भी समझा रही हूँ, समझ जा, वक्त है अभी, वरना जिंदगी भर पछताएगा या फिर जेल के सलाखों के पीछे रहेगा तू, समझा? मैं समझ गया, मैं समझ गया। अगर मेरी बहन के साथ भी ऐसा कुछ होता तो मैं भी पागल हो जाता। मुझे माफ़ कर दो। माफी मुझसे नहीं, इन लोगों से माफी मांग। माफ़ कर दो मुझे, अभी माफ़ कर दीजिए मुझे। बेटा मैं माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन ना ये दर्द तुझे उस दिन पता चलेगी ना, जिस दिन तू किसी बेटी का बाप बनेगा, तब पता चलेगा कि बेटी के बाप को कितना तकलीफ होती है। चल निकल यहाँ से, निकल। चिंगारी जी, ऐन वक्त पे आप आ गई। आज तक आपका नाम मैंने सुना था, आज देख भी लिया। अरे नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। कि आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है, और आपकी बेटी की रक्षा करना और समाज के सभी बहनों की और बेटियों की रक्षा करना, ये चिंगारी एक कर्तव्य है। अब आप लोग जाइए, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
अब बेटा ये कभी भी नहीं आएगा छेड़ने के लिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी गाड़ी से चली, मैं आपको छोड़ देता हूँ जहाँ भी जाए। धन्यवाद, यही मैं पास में आई थी किसी काम से। अरे दीदी चलिए ना प्लीज हमारे साथ। अरे नहीं नहीं बेटा, आप जाओ। अच्छा नमस्ते।